अगर तुम अपने साथ उस दिन मलिका को ना लेके जाते, जिस दिन अम्मी ने भी जाने से मना किया था तुम्हें, और उसे वहां गाड़ी में अकेला ना छोड़ा होता, तो मलिका आज हमारे साथ होती। जवाब है इस बात का कोई तुम्हारे पास? खैर तो है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ? मैं ये वापस देने जा रही हूँ। ओह आसली, कितनी जिद्दी हो, ऐसे पेश आ रही हो जैसे वो लोग अजनबी हो। अम्मी वो लोग अजनबी हैं हमारे लिए। रेहान साहिबा तुम पर जान छिड़क रही हैं। जब भी उनसे अगली बार मुलाकात हो तो ये वापस करके उनका शुक्रिया अदा कर देना। क्या मतलब बाद में मिलना अम्मी? वो आज आ रही हैं। क्या? अरे वो रात भर मैसेज करती रही, तुम्हारे लिए परेशान थी, तो मैंने कहा कि आकर खुद ही देख लें आप इसे। अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मुझसे बगैर पूछे कैसे बुला सकती हैं? असली तुम ऐसे क्यों कह रही हो जैसे वो अजनबी हैं? अब तो वो अम्मी की अच्छी दोस्त बन गई हैं, क्यों है ना अम्मी जान? हाँ, आज नहीं तो कल देखना वो मेरी दोस्त बन जाएगी, फिर वो मुझे अपने लोगों से मिलवाएगी। अगर अमीरों में मैं भी उठ बैठ लूं तो क्या हर्ज है। खैर मैं इस वक्त वॉक के लिए जा रही हूँ और शाम में मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। हाँ पहले ये खा लो। शायद एमरे के पास भी चली जाऊँ या फिर जो मैं जा रही हूँ। कैसी हैं आप पापा? मैं ठीक हूँ बेटा। बात सुना? तुम ठीक हो? क्या बात हो सकती है तुमसे? किस बारे में? मेरी कजन का दिल लिया है तुमने। मेरी आंटी ने अपने शौहर को 15 साल पहले खोया था। उसके बाद से मलिका ही उनका सब कुछ थी। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम? बीच में मत बोलो और सुनो। मेरी आंटी इस वक्त इतने गम में है कि उनको नजर ही नहीं आ रहा कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है और कौन उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। क्या तुम्हें लगता है मैं फायदा उठाऊंगी इस चीज का? क्यों ना एक डील हो जाए हमारे दरमियान। चलो सेटल करते हैं और आंटी को हम बीच में से निकाल देते हैं। ना तो तुम उन्हें कॉल करोगी, ना उनसे बात करोगी, और अगर वो तुम्हें कॉल करती हैं तो तुम उनकी कॉल का जवाब भी नहीं दोगी। इन शॉर्ट ये कि तुम मेरी आंटी और मेरी फैमिली से दूर रहोगी। और तुम? और मैं तुम्हें इसके बदले तुम जितने पैसे चाहोगी दूंगा तुम्हें, बगैर तुम्हें नाराज किए। पैसे? तुम होते कौन हो मुझे पैसे देने वाले? मतलब अगर तुम्हें कुछ और चीज चाहिए तो बता दो, कोई गाड़ी, कोई घर, कुछ भी। अपनी बकवास अपने पास ही रखो। तुम होते कौन हो? शायद तुम ये सोचते हो कि हम लोग गरीब हैं, हमें खरीद लोगे और हमारा मुंह बंद करवा दोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं रेहान साहिबा की शुक्रगुजार हूँ, उनकी वजह से जिंदा हूँ, लेकिन मैं बेशर्म नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अपने पैसों का रोब जाके किसी और को दिखाना, समझ आई? मेरे सामने तुम्हारे पैसों की कोई औकात नहीं। लगता है तुम्हारी अम्मी ने जितने पैसे हमसे लिए उसमें वो खुश नहीं है, और उसूली तौर पर तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। ठीक है फिर। क्या? मेरी अम्मी ने पैसे लिए? इतनी मासूम मत बनो जैसे तुम जानती ही ना हो। क्या आपने उस औरत से पैसे लिए? क्या बकवास करी हो तुम? मुझे सच सच बताएं अम्मी, खुदा का वास्ता मुझसे झूठ मत बोलिएगा। मुझसे तमीज से बात करो, तुम्हारी माँ हूँ मैं। किस किस्म की बात है? हाँ लिए है मैंने। हाँ ठीक है, लिए है मैंने। तो क्या अपने लिए लिए है? तुम्हारे लिए लिए है, तुम्हारे इलाज के लिए लिए है। आप मुझे वहाँ भिखारी बना कर ले गई। आपने उस औरत के सामने हाथ फैलाया।
आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे बताइए। वो माँ हूँ मैं जिसने 3 बच्चों के साथ अकेले गुजारा किया है, बेरोजगारी में भूखी रहकर। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए खत्म कर दी, लेकिन मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि तुम्हारे सरों पर छत और तुम लोग कभी भूखे ना रहो। तो इसका मतलब है अब आप उसका फायदा उठाएंगी? क्या आप मुझे उस औरत के सामने बेचना चाहती हैं अम्मी? तुम्हें खरीदेगा कौन? हाँ, खुद को तुमने क्या समझ लिया है? क्या आपको कम पैसे मिले इसीलिए नाराज हैं आप मुझसे? फजूल बातें बंद करो। तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंची है, जबकि तुम्हें अपनी माँ पर गुरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद की नजरों में गिर रही हूँ मेरी जान। ये जिंदगी सर उठाकर जीने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मैं 25 साल से सर उठाकर जी रही हूँ, अब नहीं हो रहा है मुझसे। मैं थक गई हूँ, सब खत्म, थक गई हूँ अब मैं। अम्मी बस करें, खुदा के लिए। ठीक है अम्मी, समझ गई। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अम्मी। बीमार पैदा होने के लिए मैं माफी मांगती हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बीमार पैदा हुई, इसमें भी मेरी गलती है। बीमार पैदा होना ये किसी बच्चे की गलती कैसे हो सकती है? बताइए कैसे हो सकती है? आप मेरी बात सुने, आज के बाद से आप मेरी जिम्मेदार नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम असली? बहुत हो गया। तुम बीच में मुड़ जा रही हूँ, बहुत दूर। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? जा रही हूँ यहाँ से। मेरी बात सुनो, बाहर जाकर बेहोश हो जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतनी फिक्र मेरी अम्मी? अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताएगा। मैं कहीं भी बाहर जाकर बेहोश हो जाऊंगी, फिर आप रेहान साहिबा को कॉल कर लीजिएगा, वो फौरन आपको पैसे भेज देंगी। इसे देखो जरा, बातें सुनो इसकी। क्या तुम उस एमरे पे भरोसा कर रहे मैं हो? किसी पे भरोसा नहीं करती। तुम्हें लगता है एमरे तुमसे शादी कर लेगा? क्या अपनी चालाक माँ के होते हुए शादी करेगा वो तुमसे? ना करे वो शादी। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है अम्मी, हर कोई आप जैसा नहीं होता। और मैं जब सब ठीक कर लूंगी तो यहाँ से सीजन और मुराद को भी ले जाऊंगी, फिर रहिएगा आप। आपा खुदा के लिए कहीं मत जाइए। नहीं सीजन, आपा बात तो इस सुनो, औरत के प्लीज साथ ऐसा मेरा नहीं रहना करें। बहुत मुश्किल है। आपा। मैं वापसी नहीं आऊंगी। आपा मत सामने जाए। से हटो मेरे। छोड़ दो तुम दोनों, इसे जाने दो। अगर रोती हुई मेरे दरवाजे पर वापस आओगी तो दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं, फिर मुझे मत कहना। आपा